मैं रघुपुर गया था एसडीएम कोर्ट पे मैंने ये देखिए मैंने पूरा वहाँ पे लेटर लिखा है एसडीएम साहब को। ये मैं यहाँ पर वो उनको सिखाया गया इनको पापा बोलो, इनको पापा बोलो, इनको पापा बोलो। अरे शादी तो हुई नहीं। अरे भैया उसका आधार कार्ड तो बनवा के दिखा दे तू इतना बड़ा वकील है, तेरी इतनी भारत सरकार में पावर, तू फ्रॉड लोग हैं ये, गुमराह। मैडम ये सारा इनका गिरोह है फ्रॉड वाला। जिसने कहा मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे मेरे भाई उसका आधार कार्ड तो बनवा दे, तभी तो उसको टिकट का पर्चा भरने का उसको टिकट मिलेगा। तो वहीं खड़ा रहेगा और वो हाथ जोड़ लेगा आपसे कि मेरी बहन मुझसे गलती हो गई। जी दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर केस के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, अब गुलाम हैदर अपने बच्चों से बहुत जल्द बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे दिल्ली इंडिया से जो सूर्या वर्मा है, जो गुलाम हैदर भाई का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए उनके लिए आवाज उठा रहे। कल भी वो रघुपुरा गए थे और रघुपुरा जाकर उन्होंने एसडीएम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की, जिसमें गुलाम हैदर के बच्चों की ये याचिका है कि गुलाम हैदर के बच्चों से गुलाम हैदर की बात करवाई जाए। तो दोस्तों कानूनी तौर पर अब गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात कर सकेंगे। सीमा भगोड़ी खुद अपने बच्चों से गुलाम हैदर की बात करवाएंगे और एपी सिंह भी खुद बोलेगा कि गुलाम हैदर के बच्चों से गुलाम हैदर की बात करवाई जाए। तो दोस्तों सूर्या वर्मा जी का अभी वीडियो आया है जो कि लेटेस्ट है, यहीं पर हम आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि इस वक्त वो सूर्या वर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहुत अच्छी खुशखबरी सूर्या वर्मा जी ने इस वीडियो के अंदर सुनाए हैं। मैं रघुपुर गया था एसडीएम कोर्ट पे मैंने ये देखिए मैंने पूरा वहाँ पे लेटर लिखा है एसडीएम साहब को। ये मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये मैंने पूरा लेटर वहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। ये वहाँ पे मैं दे के आया हूँ। तो एसडीएम कोर्ट में मैंने वहाँ गुलाम हैदर के बच्चों से बात करने की याचिका वहाँ पे मैंने लगवाई है। तो सोमवार को या मंगलवार को वहाँ पर है ना ये वहाँ से जवाब आएगा, क्योंकि वो देखो वैसे तो वो बात करवा नहीं पा रही है। तो मैंने ये गुलाम हैदर से वादा भी किया था उनके बच्चों से बात कराई, क्योंकि मैंने है ना ये फोटो वहाँ पे खींची है और लेटर से उनको मैंने रिसीव करवा के ले लिया है। तो वहाँ पर जल्द से जल्द खुशखबरी वाली बात है कि एसडीएम कोर्ट सोमवार या मंगलवार को उनके बच्चों से बात, गुलाम हैदर के बच्चों की जो है बात करवाने की इजाज़त देंगे। और मैं आज उन्होंने जहाँ वहाँ के गांव के लोग हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह है, सबने उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि गांव के लोग हैं, रघुपुरा के लोग हैं, ये गुलाम हैदर के पक्ष में है। इसलिए याचिका लगाई है कि भाई ये वैसे उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि एपी सिंह ने उसमें टांग अड़ा रखी है। गांव के लोग वहाँ पे टांग, लेकिन एसडीएम कोर्ट में मैंने ये बाकायदा लिख के आपको चैनल के माध्यम से आपको दिखाया है कि इससे एसडीएम साहब हैं हमारे, तो वो वहाँ के, देखो हम दिल्ली में रहते हैं, वो यूपी लगता है, तो यूपी में उन्होंने वो जो दो दिन का समय, 3 दिन का समय लगता है, वो फिर वो सीमा और एपी सिंह से संपर्क करें, क्योंकि एपी सिंह उनका वकील है। वकील के माध्यम से गुलाम हैदर की जो उनके बच्चों से भी बात करा जाएगी। बताती हैं कि सचिन और बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार है, वो अपने पिता सचिन को ज्यादा प्यार करते हैं, गुलाम हैदर को तो उनको नाम भी नहीं पता। तो आप ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं। अगर आप छोटे बच्चों को कोई उसको बहकाता है, वो उसी भाषा का, देखो छोटे बच्चों को कोई बहकाता है वो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको भी पता कि मेरा पिता गुलाम हैदर है और यहाँ पर वो उनको सिखाया गया इनको पापा बोलो, इनको पापा बोलो, इनको पापा बोलो। अरे शादी तो हुई नहीं, जब खुद ही उसकी लिव रिलेशन वाला मामला, शादी हुई नहीं है तो उसको पापा बुलवा रही है, उसकी शादी ही नहीं। मैडम आप पूरे भारत को अब एसडीएम कोर्ट में वहाँ दिखाएगा कि अभी मैंने शादी के सबूत दिखाओ। मैडम ये फंसने वाला है और ये मैंने कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है और ये एसडीएम कोर्ट के द्वारा गुलाम हैदर से भी बात करवाई जाएगी और एपी सिंह बाकायदा खुद इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कानून के हिसाब से चलो ना। इन्होंने अब तक तो ये नहीं बात करवा, मैडम कभी भी बात नहीं कराएगी, क्योंकि ये इनका जो फैसला, ये डरे हुए हैं। क्योंकि अगर किस तरह की हमारी कस्टडी या उन्होंने गुलाम हैदर ने केस कर दिया तो हमारा जो केस है वो बिल्कुल जीरो इनका। क्यों? आधार कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, शादी का वो कुछ दिखाओ। एपी सिंह को मैडम सब कुछ, देखो वकील को उसको सब कुछ पता है, लेकिन मैडम वो चाहता कि ये लंबा लंबा केस खिंचता चला जाए और इसको नहीं। देखो मैं सिर्फ एक बाप का पक्ष रख रहा हूँ, मैं एक बाप की हक के 4 बच्चों की लड़ाई के लिए है, मुझे कोई किसी से कोई नहीं है। एपी सिंह कहता है, क्या कह रहा, देखो कह रहा वो तो भैया मैं उनको आईएएस बना दूंगा, मैं उनको भैया, अरे भैया उसका आधार कार्ड तो बनवा के दिखा दे तू इतना बड़ा वकील है, तेरी इतनी भारत सरकार में पावर तू अपनी दिखाता है, तू इसका एक किसी बच्चे का आधार कार्ड ही बनवा के दिखा दे।
सूर्य वर्मा जी, एक सवाल जो है वो मैं लेना चाहूंगी। पिछली वीडियो में आपने ही बोला था कि आधार कार्ड ना हो, कोई प्रमाण पत्र ना हो तो स्कूल के अंदर जो है वो दाखिला नहीं होता है। एक वीडियो और वायरल हुआ है, अगर बात करें तो सीमा हैदर के ही हैंडल से, जिसमें जो है बच्चों को बस्ते टांगा हुआ दिखाया गया है और कोई पीछे से बात कर रहा है और वो पूछ रहा है कि कौन से आप स्कूल में पढ़ते हैं। शायद किसी प्राइवेट स्कूल का नाम भी वो ले रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल भी ले लीजिए। जब एक मैडम वो उन्होंने एक वीडियो बनाई, फ्रॉड लोग हैं ये, गुमराह मैडम, ये सारा इनका गिरोह है फ्रॉड वाला। बच्चे को बैग टांग दिया, बच्चे को स्कूल में जाता दिखा रहे हैं। ये एपी सिंह जो लोमड़ी जैसा दिमाग लगाता है, ये सचिन और ये मीणा और ये सीमा कि भाई बच्चों का बैग टांगो, स्कूल में जाता दिखाओ। अरे भैया, चाहे प्राइवेट स्कूल में होगा, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के बगैर प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो सकता। कैसे होगा दिखाओ। बच्चों को भी बरगलाया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। मैडम सुनो, ये मुद्दा देखो 2023 का हमारे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा उठा ये, और ये गलत रास्ते से उठा, गलत रास्ते से आई है और इंटरनेशनल मामला। मैडम अगर हम जैसे भारतीय, हमारे जैसे सनातनी लोग इस बात को मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ठीक है, हम एक पिता के सम्मान है, हम एक पिता के हक की बात कर रहे हैं, एक पिता के बच्चों की बात कर रहे हैं। उसको पता है, एपी सिंह को पता है, सचिन ने उसके 4 बच्चे छीने, सीमा ने उसके 4 बच्चे छीने, एपी सिंह ने 4 बच्चे छीने, और इन बच्चों की लड़ाई। मैडम देखो, हम तो ऊपर वाला भी देखो ऊपर वाला का भी डंडा चलता है। सुनो मेरी बात, वो रो रो के गुहार लगा रहा है हमारे देश के लिए, तो हमारे देश ने, भारत सरकार ने, भारत की संविधान ने उसकी बात सुनी है। हम जैसे लोगों ने सुनी है, हम अनपढ़ लोग नहीं है भारत के। कोई हमें समझता कि कोई बहुत बड़ा वकील समझता, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर बात उठाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, मीडिया के बीच में जाते हैं, किसी की बात उठाते हैं ना, तो हमको बेवकूफ ना समझे। हम भी रोटी खाते हैं, मैं भी रोटी खाता हूँ। ये मत समझो कि तुम ही रोटी खाते हो, तुम बहुत बड़े वकील हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है। अरे एक चलते फिरता आम आदमी नागरिक भी तुम्हारे से ज्यादा समझदार है आज के डेट में, हर बात समझता है। 4 बच्चों को लेके बैठी है, और मैडम इसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। भारत सरकार, मां महिम राष्ट्रपति जी ने सुनना चैनल के माध्यम, मां महिम राष्ट्रपति जी ने, एपी सिंह ने उसकी अर्जी लगाई और भारत सरकार ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है। वो नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बच्चों को भी कस्टडी नहीं मिलेगी यहाँ की। क्यों? अब वो बार बार ये कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला। मैडम उसको भी यहाँ ना देखो, वो तो चलो भारत सरकार की धरती पे बच्चा जन्म होगा, हम तो वो हमारे सर्वप्रिय बच्चा है, हमारे लिए जो भी आने वाला है या आएगा, तो हम उसकी बहुत बात को सम्मान करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक माँ के साथ एक पिता है, एक पिता एक घर में है, वो सचिन मीणा है, भारतीय है, ठीक है, लेकिन उसका जो नागरिकता, उसको कैसे दिलाएगा नागरिकता जब मां महिम राष्ट्रपति जी ने खारिज कर दी? अब रह गई वो इलीगल। अब पूरे भारत में वो इलीगल है। जब तक राष्ट्रपति ने उसको ओके नहीं किया तो उसका मुद्दा ही खत्म हो गया। अब चलो केस, कोर्ट में केस, चलो कोर्ट में केस कैसे? जज के सामने मैडम पेश हो गई ना, उसी टाइम अरेस्ट वारंट आ जाएगा इनका, सीमा का भी, ठीक है, सचिन का भी, दोनों का अरेस्ट वारंट निकल जाएगा अगर ये जज के सामने दोनों पेश हो गए। ये एपी सिंह को अच्छे से पता है, पता है उसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ी कमजोरी गुलाम हैदर के अंदर आई हुई है। गुलाम हैदर अगर भारत आके अपना केस जज के सामने पेश होगा ना, अपना पूरे कानूनी प्रक्रिया से, तो जज के सामने सिर्फ 2 ही बातें उसने रखनी है कि जी मेरे बच्चे वहां से फरार है, मेरी पत्नी है और यहाँ घर घुस के बैठी है। बिल्कुल ये मत करो, भारत की बात है, भारत के लोग, भारत का संविधान हमारे ने, हम मैडम हम नरम दिल लोग हैं। हम एक और बात जो है वो भी वायरल हो रही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, शायद सीमा हैदर को टिकट मिलेगी और सीमा हैदर। लोकसभा चुनाव मैडम, लोकसभा हमारे एक सांसद का चुनाव होता है। इसमें अगर पहली बात तो जिसने कहा, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे मेरे भाई, उसका आधार कार्ड तो बनवा दे, तभी तो उसको टिकट का पर्चा भरने का उसको टिकट मिलेगा। तो यार उसको लोकसभा की बात का, मैं कहता हूँ आगे सरपंच का चुनाव दिखला दे। सरपंच के भी चुनाव के लिए उसको एक आधार कार्ड, राशन कार्ड, सुनो, वोटर आईडी, हेलो, और उसकी पूरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अनपढ़ हैगी वो क्या मैडम, ये राजनीति, जिसने भी कहा भैया बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, ठीक है, उसका आधार कार्ड तो उसकी नागरिकता नहीं ना, जिसकी नागरिकता होती है वही तो चुनाव लड़ सकता है। वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो गुलाम हैदर की पत्नी है, अभी भी सचिन की पत्नी नहीं है, वो गुलाम हैदर की पत्नी है, गुलाम हैदर की बेगम है, उसका निकाह भी अभी भी नहीं, उसके निकाह में है, छल कपट करके बैठी है, झूठ करके बैठी है। और बात हुई आपकी सीमा? मैं 4 बंदे गए थे गाड़ी लेके, तो मैंने कहा जी शायद मुलाकात हो जाए कुछ, लेकिन जैसे ही मेरा नाम आया कि सूर्य वर्मा मिलना आ रहा है, उसने तुरंत एपी सिंह को फोन, किसी को फोन मिला है, शायद एपी सिंह को मिला हुआ, कह रही उससे नहीं मिलना, सूर्य वर्मा से नहीं मिलना। अरे मैडम वो डरते हैं, मैडम वो डरते, अगर है तो मैंने एक बार कैमरे सामने आओ, मैं कहता हूँ मेरे सामने एपी सिंह या कोई मेरे से बाइट करे, किसी बात पर मुद्दा उठाए, मैं तैयार हूँ।
ठीक है, हर चीज मैडम देखो कानूनी प्रक्रिया से चलता हूं मैं। हमारा संविधान में ऐसी ऐसी बातें हैं, हमारा संविधान जब तक कानून उसको आगे करता है जो सही है, क्योंकि सच्चाई पे हमारा कानून चलता है। 4 बच्चे लेके बैठी है, भारत में घुस के बैठी है, एपी सिंह मजे ले रहा है। एक मैडम सच कह रहा हूँ, उसका काम है 2 घंटे वहां सीमा के यहाँ गुजारना। सुन लो, 2 घंटे गुजारता है, चाय पानी कॉफी वॉफी ये वो सब कुछ सही, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। और वो उसको थोड़ा सा उसके माइंड में ऐसी गाइड करके चला जाता है, ठीक है। और जिसको चैनल पे वो इंटरव्यू देती है, पैसे, अरे पैसे कमाते हैं मैडम, 7-8 चैनल बन गए, जिसको बैठ देते उससे पैसे लेते हैं। सुन लो, चलो ना, कोई चैनल वाला, एक चैनल वाले को मैं क्या नहीं देना है, अरे भैया मैं तो सच पूछता ना, कैसे घुसी है, सुनो जवाब नहीं उनके पास। अब वो 4 गलियां, इस गली से यहाँ तक घूमती है, इस गली से यहाँ तक, अरे बाहर नहीं जाती, क्यों नहीं जाएगी। लोगों को देखो, कोई उसके यहाँ दुश्मन नहीं है, वो जिस गलत रास्ते से आई है, गलत रास्ता उसने गलत उससे किया है, और उसको अपने पाकिस्तान अपने पति गुलाम हैदर के पास जाना ही पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा, पहले तो मैं ये मानता था कि शायद नहीं जा पाएगी, लेकिन अब क्योंकि मैंने बड़ी कानूनी बातें, मैं कानून की हर चीज से सीख के मैंने बात बता रहा हूं कि उसको और उसके 4 बच्चों को नागरिकता महामहिम राष्ट्रपति ने बिल्कुल मना कर दी है। हमारा पूरा 140 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये पता है। और मैडम हम गवाह बनेंगे, हम भारत के लोग गवाह बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भैया, हमारे हर नागरिक गवाह बनेगा, पूरा देश गवाह बनेगा कि एक पिता के बच्चे हैं। मैडम देखो सीमा, मैं आप सीमा हैदर मेरी बात सुनो, देखो वीडियो के माध्यम से आप भी सुनो, मैं आपके कोई किसी प्यार की या किसी मजहब के या किसी वो नहीं हूँ। हमने देखा, मैंने सुना, मैंने दर्द समझा, हमारे भारत के लोगों ने समझा, हमारी माँ, भारत की माँ बहन बेटियों ने एक दर्द समझा पिता का, कि किसी पिता के बच्चे तुमने छीन के यहाँ बैठी और तुम सुबह ये अपना जो भी करती हो, ठीक है, ये नौटंकी बंद करो, आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। ये मैं अभी कोरे कागज पे लिख के देता हूँ आपको। एपी सिंह कुछ नहीं कर सकता। एपी सिंह जो तुम कहती ना भाई वो वहीं खड़ा रहेगा और वो हाथ जोड़ लेगा आपसे कि मेरी बहन मुझसे गलती हो गई, ठीक है, वो मेरी बहन मुझसे गलती हो गई और मुझे पाकिस्तान, वो बार बार कही भाई मुझे रोक लो, वो कुछ नहीं कर सकता। कानून का डंडा मैडम चल चुका है इन पे। और सूर्य वर्मा गुलाम हैदर हमेशा तेरे साथ।